महाराज जी के शरीर के डील डॉल अथवा बनावट के बारे में भी यथार्थ जानना असंभव ही था। कभी वे काफी स्थूलकाय दिखने लगते थे और कभी दुबले पतले, कभी मध्यम ऊंचाई के। कभी चौड़ाई बड़ी है तो कभी कटी प्रदेश का ही पता न होता, लगता पेट के बाद ही सीधे जांघें शुरू हो गई हैं। वैसे ये विभिन्नताएं सीधे आंख से दृष्टिगोचर भले ही न हो पाए, फोटो छवियों से इनका पूरा पता चल जाता है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एक बार तो वे दादा मुखर्जी के घर उनके 7 फुट ऊंचे तथा 4 फीट चौड़े दरवाजे से भी नहीं निकल पा रहे थे जब तक कि उन्हें एक शाल न ओढ़ा दिया गया। अपने तखत में भी वे कभी उसकी 3/4 लंबाई में सिकुड़े दिखाई देते थे और कभी पांव भी बाहर रहते थे। ऐसे ही उनके वजन का भी कोई भरोसा न था। कभी इतने भारी कि उनको अपने कंधे या हाथ का सहारा देना भी मुश्किल होता और कभी पुष्प रुई के बराबर भारहीन था। बद्रीनाथ यात्रा में संग में एक 5 वर्ष का बालक भी था। जोशीमठ में बाबा तथा बालक के लिए 2 डांडी की गई। डांडी वालों में बहस छिड़ गई कि कौन बालक को उठाएगा और कौन बाबाजी को। आखिर समझौता हुआ कि अदला बदली करते रहेंगे। बाबाजी ने अपना कौतुक प्रारंभ कर दिया। उनकी डांडी वाले बाबजी को फटाफट आगे ले चले और बालक की डांडी वाले त्रस्त हो गए बालक के वजन से। आगे चलकर उन्होंने बाबाजी की डांडी संभालनी चाहिए तो उन डांडी वालों ने मना कर दिया। तब ये तय हुआ कि बालक भी बाबाजी की डोडी में बैठ जाए। तभी बाबाजी ने बालक का वजन भी हर लिया। ऐसा ही चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा के समय हुआ। डोली वाले तैयार ही नहीं हुए बाबाजी को किसी भाव ढोने को। कौतुक प्रारंभ हुआ। पता नहीं कहां से डोली वाले आकर बाबाजी को बिठा ले चले, ये कहते कि बाबाजी के शरीर में वजन ही नहीं है। परिक्रमा के अंत में जब बाबा उतर गए और डांडी वालों का पारिश्रमिक देने को दादा मुझे तो न डांडी और न डांडी वाले, दोनों खेल दिखा दिए बाबाजी ने। जय गुरुदेव।